राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको गणेश चतुर्थी के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि 31 अगस्त को है, वेडनेसडे को। ठीक है। अब सबसे पहले ये चीज़ जान लेते हैं कि आखिर गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है। थोड़ा सा गणेश जी के बारे में भी जान लेंगे। जब गणेश जी का जन्म हुआ था तो माँ पार्वती ने अपने मैल से जो है उनको जन्म दिया था। ठीक है। जब उन्होंने उन्हें जन्म दिया तो थोड़ा सा अहम उनके अंदर आ गया था। जब पिता का मार्ग रोका उन्होंने, माँ ने बोला कि बाहर ही खड़े रहना, किसी को भी आने मत देना। तो पिता का जब मार्ग रोका उन्होंने, तो पिता ने बहुत बारी कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे अंदर जाने दो, लेकिन उन्होंने अपने अहम के कारण जाने नहीं दिया। तो पिता ने सर जो है अलग कर दिया। ठीक। अब माँ पार्वती बड़े गुस्से में आई और उन्होंने खूब रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। पुत्र वियोग में इतना गुस्से वाला रूप ले लिया और कितनी शक्तियाँ पैदा करनी शुरू कर दी। तो सब तरफ हाहाकार मच गया। तो सब देवताओं ने मिलकर शंकर भगवान से प्रार्थना करी कि किसी तरीके के साथ इसको जो है ठीक कर दो बच्चे को, ताकि माँ जो है, माँ पार्वती जो हैं, वो प्रसन्न हो जाएं। तो उन्होंने कहा उत्तर की तरफ जाओ और जो भी माँ अपने बच्चे को पीठ दिखाकर सो रही हो, तो वो तो हथनी थी, ठीक है ना, उसके बच्चे का शीश ले आओ। इस वजह से, ये साथ ही बता भी देती हूँ, इस वजह से जो हम लोगों के अंदर ये कहा जाता है ना कि 1.25 महीने तक बच्चे को पीठ नहीं दिखानी, वो इसी रीज़न से जब बच्चा पैदा होता है 1.25 महीने तक उसे पीठ नहीं दिखाई जाती। तो उसका कारण यही होता है कि माँ उसे पीठ नहीं दिखाती। ठीक है। 1.25 महीने तक तो जिस माँ ने पीठ दिखाई थी उसका सर काट के ला करके गणेश जी के ऊपर लगा दिया। तो माता रानी प्रसन्न हो गई कि पुत्र कम से कम वापस तो मिला। अब इतना उसके ऊपर टॉर्चर हो गया, तो उन्होंने आगे से ये कहा कि आप प्रथम पूज्य रहोगे। ठीक है। आप शुभता लेकर आए हो, तो गणेश जी को जब हम कल लेकर आएंगे ना, तो शुभता आती है जीवन में। ठीक है। बहुत सारे विघ्न जो है वो हर लेते हैं। उनको कहा ही जाता है विघ्नहर्ता, शुभ करता। ठीक है। वो शुभ करते हैं सबके लिए और उसके बाद वो जो है विघ्नों को हर लेते हैं। हालांकि अब मैं यहाँ पर उनके बच्चों के नाम भी बताऊंगी, सब बताऊंगी, तो बड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है। वीडियो मेन जो मैं मुद्दा आपको समझाना चाहती हूँ, इस दिन जो है कोई व्रत नहीं होता, कोई त्यौहार नहीं होता। हम 10 दिन के लिए गणेश जी को अपने यहाँ रखते हैं और उसके बाद विसर्जन कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, कुछ लोग 1 दिन के गणेश जी भी रखते हैं। ठीक है। उनको भी विसर्जन कराते हैं। उसके बाद वो अपनी श्रद्धा है कि आप कितने दिन उनकी सेवा अर्चना जो है वो कर सकते हो। कुछ लोग कर लेते हैं 10 दिन की, और बहुत अच्छी बात है, अगर वो कर सकते हैं तो वो करें। थोड़ा खाने पीने का संयम होता है, नियम होता है, लेकिन कल के दिन जब आप उनको अपने घर में लेकर आएँ, देखो वो वैसी मूर्तियाँ मत लाना जो जल में घुले नहीं। ठीक है। एक दिन आप उसकी पूजा करते हो और उसके बाद जाकर एक पे एक जाकर फेंक आते हो जाकर, ना वो मेल्ट होती हैं ना वो घुलती हैं, उसका कोई लाभ नहीं होता। तो आप क्या करो, जो घर पे मिट्टी है या गाची मिट्टी है, जिसको मुल्तानी मिट्टी कहते हैं, उसको लेकर के आप जो है खुद घर में छोटे से गणेश जी आप बनाने की कोशिश करो। उन्हें बनाकर, क्योंकि जो हमने लक्ष्मी गणेश लिए होते हैं वो दिवाली पे लेते हैं और अगली बार दिवाली पे चेंज करेंगे, फिर नई मूर्तियां लेकर आते हैं और उनके पूजन करते हैं। तो यहाँ पर आप वो वाली मूर्तियां लेकर आइए जो डिज़ोल्व हो जाए पानी में। ठीक है। उसके बाद उसे आप अपना पूजन कर लो और बाद में जब विसर्जन करना हो तो परात ले लो बड़ी सी। ठीक है। या टब ले लो। परात सुच्ची होती है इसलिए बताती हूँ कि परात ले लो, उसके अंदर उन्हें डाल दो और उसके बाद उनके ऊपर जल डाल दो। जल में धीरे 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 अपने आप जो है वो मिट्टी घुल जाती है। उसके बाद उस मिट्टी को लेकर आप अपने पौधों में डाल लो।
ठीक है। तो वो कभी नहीं जाते। हम विसर्जन तो करते हैं, लेकिन गणेश जी या शुभता जो है अपने घर से जानी नहीं चाहिए। अगर आप विसर्जन भी कर रहे हो इस तरीके से, जो मैंने आपको तरीका बताया, आपने विसर्जन भी कर दिया और वो आपके साथ भी रहे, ठीक है ना। तो वैसे भी हम जब लोग मूर्ति का भी विसर्जन कर रहे हैं, हालांकि मैं मना करती हूँ कि आप वो चीज़ लो जो घुल जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो पॉटर हैं, जो मूर्तिकार है, उसे भी अपनी कला हर बार दिखाने का मौका मिलेगा और उनका जो है मूर्ति का जो है निरादर भी नहीं होगा, ठीक है। उनका भी सम्मान जो है वो रह जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखो कि आपने जब उनको इस तरह से कर लिया तो वो आपके घर में रह गए। फूल चढ़ाओ, पत्ते चढ़ाओ, लेकिन 5 लड्डू, उपाय बीच में ही बता रही हूँ, ठीक है। 5 लड्डू, 5 दूर्बा, ये उनको नियमित आपने चढ़ानी ही चढ़ानी है। मोदक बना लो, चावल का आटा बना लो, उसके अंदर मीठा डालकर बनाना जिनको आता है, मुझे आता नहीं है लेकिन मुझे इतना पता है कि इस तरह से बनाया जाता है। मैंने कभी बनाए नहीं लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो मोदक बना लो, जो आपकी इच्छा करे। लड्डू हाँ कह देते हैं, पिन्नी बना लो, लड्डू बना लो, जो आपकी श्रद्धा करे वो करके उनके लिए 5 जो हैं वो रख देना, भोग ऐसे लगवाना, ठीक है। उसके बाद उनके आगे तुलसी नहीं चढ़ती, उन्हें भी तुलसी का जो है भोग नहीं चढ़ता। सोचो कि बता रहे हैं ये तो डेफिनेटली सही होगा। देखो, बुधवार का दिन है, दिन भी बुधवार, उसके बाद गणेश जी के साथ कनेक्टिविटी जो है, बुध का कलर ग्रीन, नंबर 5, ठीक है। और यहाँ गणेश जी के साथ उनकी कनेक्टिविटी, तो बुद्धि के दाता हैं। जिन भी बच्चों को कुछ भी परेशानी है, कोई मेंटल या स्ट्रेस है, कुछ भी दिक्कत है, पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पा रहे, कुछ है, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, गणेश जी का नाम लें, एक एक दूर्बा प्रेम से। आगे तो मैं कहती हूँ ना 5 लेना और चढ़ा देना, ठीक है। एक एक दूर्बा जो है अपने प्रेम से उनको चढ़ानी है, अर्पण करनी है, लड्डू देना है और उनसे विनती करनी है कि आपके जीवन में जितनी भी कोई भी रुकावट है, किसी भी चीज़ की कोई परेशानी है, वो दूर करें। उसके बाद जब आप माथा टेकने लगो तो कम से कम 3 बार नतमस्तक होना। मैं हमेशा बताती हूँ ना, चरनामत 3 बार लेना है। उसके बाद नतमस्तक जो है मंदिर में जाके 3 बार होना है, 3 बार मत्था टेकना है। 3 का बड़ा महत्व है मंदिर के साथ, ठीक है। तो यहाँ आपने ये सब चीज़ें जो है, जो मैंने आपको समझाई है वो करनी है, ठीक है। यहाँ 5 यानी कि मूलांक 5 जानते हो ना। आप लोग को क्या करना है, 5 नंबर जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। बुधवार वाले दिन आ रहा है, बहुत ही अच्छा। ग्रीन कलर के कपड़े जो हैं गणेश जी को कल पहनाना, ठीक है। हरे रंग की चीज़ें जो हैं उनको अर्पण करना, ठीक। अगर आप उनको दूर्बा अर्पण करोगे तो उनके पेट को शांति मिलती है, वो प्रसन्न होते हैं। और इस दिन क्या नहीं करना, इस दिन चंद्र दर्शन नहीं करना होता, ठीक है। चंद्र दर्शन आप इस दिन करोगे तो आपको मिथ्या दोष आरोपण इस तरह से लगना जो है, आपके ऊपर कलंक लगने वाली स्थिति जो है वो बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, चंद्रमा को बिल्कुल नहीं देखना, ठीक है। गणेश जी का किसी भी तरीके से नाम लो लेकिन चंद्रमा को नहीं देखना। अब चंद्रमा को क्यों नहीं देखना, क्योंकि जब कुबेर ने उनको खाना खाने के लिए बुलाया था, निमंत्रण दिया था माँ पार्वती को और शिव जी को, तो कहा था आप आइए, मैं निमंत्रण देता हूँ, मेरे यहाँ भोजन ग्रहण करने आओ। तो उन्होंने मुस्कुरा दिया और कहा कि आप पहले गणेश को खिला दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो तो प्रथम पूज्य हैं, इन्हें ले जाओ और इन्हें खिला दो। जब वो गए तो कुबेर का भी अहंकार उन्होंने भंग कर दिया। उन्होंने सारा खाना खा लिया, सब चीज़ें खाने लग गए। वो घबरा गया, उसने बाहर से खाना मंगवाया। वो एक गणेश जी को ही प्रसन्न नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो वो क्या करते, अब उन्होंने माँ पार्वती को याद किया तो माँ पार्वती ने आके उन्हें अपने हाथ से लड्डू खिलाया तो उनकी क्षुधा भूख शांत हुई, ठीक है। तो वो शांत हुए तो तब जा कर के उनको जो पेट के अंदर इतनी हलचल मच गई। अब वो चलते हुए चले आ रहे थे, मोटे तो वो थे। अब उन्होंने क्या किया, पेट में चीज़ें ऐसे ऐसे हिल रही हैं, उन्होंने सांप उठाया एक चलता हुआ और उसे अपने पेट पर बांध लिया। तो जब उन्होंने पेट पर सांप बांधा तो उतने में चंद्रमा ये सब कुछ देख रहे थे। तो चंद्रमा ने ज़ोर से ठहाका मार के हंस दिया। जब चंद्रमा हंसे तो उन्होंने कहा मुझे क्यों देख के हंस रहे हो तुम। उन्होंने कहा तुम कितने थुलथुले हो, कितने मोटे हो और तुम कैसे लग रहे हो अजीब से।
तो उन्होंने कहा तुम मुझे देख, अपनी सुंदरता पे तुम्हें बहुत अहंकार है और तुम मुझे देखकर हंस रहे हो, तो जाओ, तुम्हारी भी शक्ल ऐसी हो जाएगी कि तुम्हें कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। तो आज के दिन चंद्रमा को कोई देखना पसंद नहीं करता, हर कोई उससे मुंह फेर लेता है, और वो बहुत नीचे होता है देखना आप, ठीक है। आपकी नज़र चली ही जाएगी अगर ऐसा कुछ हो जाए और आपकी नज़र चली जाए। देखो कोई काम से आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बेध्यान आप लोगों ने देख लिया, तो करना क्या है, छोटा सा कंकर उठाना और उसको गणेश जी के आगे ही रख देना, ठीक है। उसे गणेश जी के आगे रख देना और उसके बाद सामने वाले को बता देना, ठीक है, लोअर पोर्शन में बैक साइड पे, और धीरे से मारना, बहुत तेज़ से नहीं, उसको धीरे से कंकर को मार देना। उसके साथ क्या होगा कि आपको जो पत्थर पड़ना था, कलंक लगना था, वो हट जाएगा। कृष्ण भगवान ने भी ये चंद्रमा देख लिया था, कलंक चतुर्दशी भी कहते हैं, उन्होंने भी देख लिया था, तो उनको सिमंतक मणि की चोरी का इल्ज़ाम लग गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह का इल्ज़ाम आ जाता है, तो कोशिश करें कि इसे आप ना देखें, ठीक है। चंद्रमा को देखना वर्जित है, ठीक। आपको एक मैं भेज दूंगी रिटन के अंदर, जहाँ पर आपको लिखा होगा, या इसके नीचे ही मैं आपको टाइम वगैरह सारा बता दूंगी किस समय आपने चंद्र को नहीं देखना है। वैसे पूरा टाइम ही नहीं देखना चाहिए चंद्रमा को, वो आपको मैं बता रही हूँ। लेकिन चतुर्थी तिथि जो है वो पहले से स्टार्ट हो गई है, तो कुछ लोग जो हैं आज के दिन यानी कि 30th को जो है वो उसको मान्य करेंगे, तीज वाले दिन, ठीक है, उसको मान्य करेंगे। लेकिन जब तिथि हमें उस दिन मिल रही है, चंद्रमा तो उस समय उस तरह का नहीं होगा, तो आज का विशेष तो कोई बात नहीं। कुछ लोग जो 2 दिन इस चीज़ का परहेज़ करना चाहते हैं, 2 दिन कर लो, ठीक है, वहम में नहीं पड़ना किसी भी चीज़ के। बाकी चतुर्थी यानी कि कल चंद्र दर्शन नहीं करें, ठीक है। तो अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अब इससे रिलेटेड कोई डाउट ना हो, उसके कारण मैं नीचे ही आपको जो है डिस्क्रिप्शन में ही सारे टाइम लिखकर आपको बता दूंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि चतुर्थी, वैसे तो पंचांग भी हमारा आता है कि चतुर्थी किस समय से किस समय तक है और कब आपने चंद्र दर्शन नहीं करना, ठीक है। तो मैं आपको दोनों दिन का टाइम बता देती हूँ, लेकिन आप कल कर लें, ज़्यादा बेहतर है। हालाँकि चंद्रमा आज ही दिखाई देगा उस स्थिति के अंदर, लेकिन आपने जो है कल का रख लेना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस विषय को अच्छे से समझ लेना है, समझ बूझ के आपने गणेश जी की सेवा करनी है और अपने विघ्न हरने के लिए उनसे प्रार्थना करनी है। सही मायने में माने तो वो आपके हर विघ्न को हरेंगे। वो सुख देने आते हैं, खुशी देने आते हैं। वो माँ पार्वती की ज़िंदगी में भी सुख देने आए थे, खुशी देने आए थे, तो आपके लिए भी वो खूब शुभता लाएं, खूब खुशियाँ लाएं, ऐसा मेरी प्रार्थना है, ठीक है। आप सबको खूब खुशियाँ दें गणेश जी। और नए विषय के साथ फिर से आपके पास आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।